सब गोटे के प्रणाम। आजुक विषय अछि तुलसी। तुलसी जिनक हम अहाँ पूजा करै छी, जे हुनकर बारेमे किछु कहऽ चाहै छी। तुलसीक जन्म धर्मध्वज के पत्नी माधवी के पद्मिनी नामक मनोहर कन्याक जन्म भेल। हुनक अप्रतिम शोभासँ जन लोकनि हुनकर तुलना करयमे असमर्थ रहैत छलथि, ताहि दुआरे हुनका तुलसी नाम देल गेल। ओ भगवान नारायणक हमर पति होथि, एहि कामनासँ कठिनसँ कठिन तपस्या करैत, गर्मीमे पंचाग्नि तप करैत, ठंडामे जलमे रहि कऽ, वर्षामे श्मशानमे रहि कऽ बहुत कठिन तपस्या करैत छलथि। कई हजार वर्ष, कतेको हजार वर्ष तक फल आ जल पीब रहली, फेर पत्ता पर, फेर हवा पर, फेर निराहार रहि कऽ भगवान ब्रह्मा के वर दान दै के लेल प्रसन्न केलथि। एहि पर तुलसी अपन पूर्व जन्मक कथा कहली आ भगवान नारायण के पति रूप में पबैक इच्छा प्रकट कैली। ब्रह्मा कहलखिन, भगवान कृष्ण के अंग सँ उत्पन्न सुदामा नामक गोप के शंखचूड़ के रूप में राक्षस वंश में जन्म भेल अछि, और तपस्या से ओ अहाँ के भेटतैथ। आ बाद में तुलसी अहाँ वृक्ष बनि जायब और पूरा संसार में पवित्र मानल जायब। और ब्रह्मा फिर उनका अर्थात तुलसी के राधा मंत्र के दीक्षा दैत छथि। एहि क्रम में जहन तुलसी एकांतवास वन में करैत छली तऽ ओ काम ज्वर सँ पीड़ित भऽ रहऽ लगली। भगवान विष्णुक तपस्या करैत कोनो साप सँ मर्त्य लोक में दैत्य जोनि पाबि शंखचूड़ श्री कृष्णक मंत्रक जप करैत विधि के विधान सँ ओतय आबि पहुँचल। एहि प्रकार व्याकुल ओ तुलसी अपन वस्त्र सँ अपन मुँह झाँपि कऽ ओ युवा पुरुष के बहुत लज्जा सँ ध्यानपूर्वक देखैत लगली। शंखचूड़ एहि रमणी के देख एकांत में अबैक कारण पूछैत अछि और ओकर संबंध में विस्तार सँ बुझऽ चाहैत अछि। एहि पर तुलसी बिना कारण कोनो अज्ञात कुलवाली सँ ललना सँ वार्तालाप केनाइ उचित नहि समझि आ धर्मध्वज जक पुत्रीक रूप में तपस्या करैक इच्छा सँ वन में अबैक कारण बताबै छथि। तुलसी स्त्री जीवनक भर्त्सना करैत छथि। एहि पर स्त्रीक दूटा रूपक विवेचना कऽ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा रूप में स्त्री मात्र के बता ओहिसँ होयवला संपूर्ण संसार के अतीब उपकार के गिनाबैत आ सात्विकतापूर्ण छथि।
स्त्री संसारक लेल बहुत घातक अछि। शंखचूड़ ब्रह्माक आज्ञा सँ विवाह करैके लेल अपन प्रस्ताव तुलसी लग रखै छथि। एहि पर तुलसी अपना जोग वर जे गृहस्थ जीवनक इच्छा रखैत हुए वरक लक्षण बतेलखिन। जखन सबटा गप होइत अछि तऽ ब्रह्मा जी प्रकट होइत छथि। ओ शंखचूड़केँ तुलसीक संग गांधर्व विवाह संपन्न कराबैत छथि। ओ तपोवन सँ दोसर स्थान पर चलि जाइत छथि। ई दुर्दांत दैत्य अपन नगर में जा स्वच्छंद विहार करऽ लगैया। एहि सँ देवतावृंद देवता लोकनि बहुत व्यथित होइत छथि और ओ सीधा ब्रह्मा जी लग पहुँचैत छथि। ब्रह्मा जी हुनका संग लऽ कऽ शिवलोक जाइत छथि और शंकर जीक संग ओ सब वैकुंठ में भगवान विष्णुक लग अपन उद्गार सुनाबैत छथि। भगवानकेँ द्वारपाल लोकनि जखन महादेव, ब्रह्मा और बहुतो देवता के आगमन के बारे में सुनबैत छथि तो अपना के उत्कंठा देखा विष्णु हुनका अंदर अबै के लेल कहै छथिन। एहि तरह विष्णुक सभा में सब बैसैत छथि और भगवानक अलौकिक प्रभावक प्रशंसा करैत अपन अपन बात ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि रूप में बना कऽ कहै छथि। तखन भगवान शंखचूड़ के पूर्व जन्म के कथा कहि कऽ कोन प्रकार ओ सुदामा नामक गोप छल आ राधा जीक शाप सँ ओ दानवी योनि में प्रकट भेल। फेर राधा के बहुत बुझेलक तो आधा क्षण में श्रापक पालन कै ओ फेर आबि गेल। परंच गोलोकक आधा क्षण तऽ एक मनवंतर के बराबर होइ छै। हे ब्रह्मन, हमर ई जे शूल त्रिशूल लऽ जा कऽ शंकर ओहिसँ युद्ध कऽ हुनकर जोनि छोड़ाबैत छथि, ओहिसँ परम कल्याण होइत छै। किएकि ई वर देल अछि कि जखन शंखचूड़ के ई वर प्रदान रहै कि जखन ओकर पत्नी के सतीत्व भंग होइत तखने ओकर मृत्यु होइत। आब समस्या जे तुलसीक सतीत्व भंग केना है आ तखन ओकर बादे तुलसी के जोनि छूटत और ओ शंखचूड़ मारल जायत। तखन विष्णु शिव के महादेव के गदा दैत छथि और देवता लोकनि चलैत छथि ओहिठाम। ब्रह्मा जी के द्वारा शिवजी के शंखचूड़ संहारक लेल नियुक्त कय अपन लोक के पदार्पण करैत छथि। इम्हर शंकर जी चंद्रभागा नदी किनार में अपन कार्यक लेल आ देवताक उद्धारक लेल एकत्रित होइ छथि। आ पुष्पदंत के शंखचूड़ के लग दूत रूप में पठबै छथि। पुष्पदंत बहुत कठिनता सँ हुनक राज दरबार में प्रवेश कय शंकर के अभिमत युद्धक संदेश के कहैत
ओकरा संक्षेपमे सार कहैत छथि कि सब देवता लोकनि हुनका राज्य देथिन अगर शंकर के शूल दऽ कऽ भेजैत छथि। यदि ओ दैत्य के असुर नहि दै छथि तऽ युद्ध कऽ हुनका राज्य देल जेतनि। शंखचूड़ हँसि कऽ प्रातःकाल आबि युद्ध के आह्वान के स्वीकार करैत छथि। शंकरक संग आब हुनका पार्षद आर गण लोग सब एकत्रित होइ छथि। सब अस्त्र, जोगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, यक्ष, रक्ष, किन्नर सब अबै छथि। शंखचूड़ अपन अंतःपुर में आबि ओहि साध्वी तुलसी से सब बात कहैत छथि आ कहैत छथि काल निकट अछि, ई संकेत दऽ संपूर्ण जीवनक सार बतबैत कहैत छथि। शंखचूड़ एहि पर भगवान कालक महिमा बता कऽ भगवान कृष्ण के चरण में दृढ़ भक्ति करैक उपदेश दैत अपन पूर्व जन्मक बात कहि ढाढ़स बंधा आनंद सँ केल विलास में मग्न होइ छथि। पुनः शंकर जी भगवत पारायण कऽ कऽ हरि गुणगानक उपदेश दैत ई संसारक आदि और व्याधि के छोड़ाबै वाला अचूक रामबाण औषधि अछि। तऽ शंखचूड़ बड़ा विनय सँ शंकर भगवानक बात के मानैत कहैत छथि कि देव दानव के ई शक्ति प्राप्ति के लेल युद्ध अनादि काल सँ होइत अबैत अछि। एहिमे कखनो हुनकर जय कखनो हमर जय चलैत अबैत अछि, परंच हमेशा सदा बहुत बुरा बहुत खराब बर्ताव हमरा लोकनि से होइए। अगर अपने के जीतै के होर लागल अछि, वाहवाही के होर लागल अछि, तो ओहिमे कोनो बुराई नहीं अछि। शंकर ई सब बात के उत्तर दऽ ई बात मनबै के प्रयास केलखिन आ नहीं तो युद्ध करे के धमकी देलखिन। किछु समयांतराल में प्रातःकाल होइत होइत शंखचूड़ अपन नृत्य क्रिया सँ निवृत्त भऽ अपन पुत्र के राज्याभिषिक्त कऽ तरह तरह के अपूर्व दान युद्ध यात्राक सिद्धि के लेल देलथि और लंबी चतुर्वाहिनी रथ पैदल सेना इकट्ठा केला और पश्चिम समुद्रक ओर बढ़ि कऽ भगवान शंकर सँ युद्धार्थ चंद्रभागा नदी तट पर साक्षात उपस्थित भेला। भगवान शंकर शंखचूड़ के पूर्व वंशक इतिहास बतबैत ओकर गौरव गाथा गाबि देवता आ दानव दुनू के अपन अपन अधिकार बराबर भेटक चाही एकरा लेल शंखचूड़ के कहै छथि। ओ उन्नति और अवनति दुनू के देखा कऽ शंखचूड़ सँ देवतागण के लेल अधिकार दै के बात कहै छथि। शंखचूड़ युद्धक पूरा तैयारी कऽ लेने छल। ओ शंकर भगवान के प्रणाम कऽ युद्धक साज सज्जा सँ आगाँ अबै के लेल अपन अमात्य लोक जन के आज्ञा दैत अछि। तखन बहुत भयंकर युद्ध छिड़ैत अछि। देवता लोकनि भागि जाइत छथि, केवल खाली एकटा बचैत छथि कार्तिकेय स्वामी। हुनका शंखचूड़क संग घोर युद्ध होइत अछि। एहिमे दुनू दलक बीच महान वीरत्व देखबैत नाना शक्ति अबैत छै। कतेको दिन तक युद्ध होइत अछि। अंत में आकाशवाणी होइत छै कि हे कार्तिकेय, ई जे अछि दानव शंखचूड़ ई अवध्य अछि, मारल नहीं जा सकैत अछि।
शंकर जी अपन गणक संग युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करै छथि। शिवजी के साष्टांग प्रणाम कऽ युद्ध के लेल तैयार भेला। युद्ध 1 वर्ष तक चलल। दुनू दल में और निर्णयात्मक रूप में चलैत रहल। तखन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मणक रूप धऽ शंखचूड़ सँ कवचक भिक्षा मंगै छथि। शंखचूड़ कवच हुनका दऽ दै छथि। विष्णु भगवान ओ कवच के लऽ शंखचूड़ के रूप बदल कऽ तुलसीक लग अबै छथि आ माया सँ हुनका में गर्भाधान करै छथि। आ शंकर जी अपन त्रिशूल सँ ओहि दैत्य के भस्म करै छथि। ओ दिव्य शरीर धऽ गोलोक में कृष्ण भगवानक ओतऽ चलि जाइत छथि। ओतऽ सुदामा गोप बनि कऽ कृष्णक पार्षद भऽ सानंद रहऽ लगैत छथि। शंकर जी दानवक अस्थिपंजर केँ अपन त्रिशूल सँ समुद्र में खसा दैत छथि। ओहि सँ शंख जाति बनल। एहि कारण सँ शंखक जल तीर्थ जल के समान पवित्र अछि और लक्ष्मी कारक अछि। एकर बाद शंकर जी शिवलोक के लेल पधारैत छथि। आब एतऽ नारद जी पूछै छथि जे तुलसी में नारायण कोन रूप सँ गर्भाधान केला। एहि पर नारायण कहै छथि जे शंखचूड़ के लग सँ छल सँ कवच लऽ हुनक रूप बना तुलसी के द्वार पर हम पहुँचैत छी। ओतय विजय दुन्दुभि बजबै छी। जे सुनि अपन पतिक अबैत देख तुलसी बहुत प्रसन्न होइत। ओ छद्म वेशधारी विष्णु सँ अपन विजय के कारण पूछै छथि। विष्णु मन गढ़ंत सब कहि ब्रह्माक द्वारा बीच बचाव करैत शंकर जी संग समझौता भऽ गेल आ देवतागण के अपन इच्छित अधिकार भेट गेल। एहन सुखद संवाद सुनबैत छथि। जखन तुलसीक संग भगवान शंखचूड़ वेश में रमन करै छथि तऽ तुलसी के दोसर अनुभव होइत और भगवान के अपन सामने देख साप दै छथि कि अहाँ धर्म के भंग केलहुँ, हमर स्वामी के मारि देलहुँ। अहाँ में दया के भावना कनिको नहीं। जाओ अहाँ पाखान अर्थात पत्थर के समान दयाहीन भऽ जाओ। अहाँ के अपन भक्तक कनिको दर्द ख्याल नहीं अछि, तें एक जन्म में अहाँ अपनों के भूलि जाए, बिसरि जाए। आब ओ महासती जोर जोर सँ क्रंदन करऽ लगली, कानऽ लगली आ करुण विलाप करऽ लगली। एहि पर भगवान नारायण हुनका ज्ञान दै छथिन। हे साध्वी, अहाँ पूर्व जन्म में हमरा लेल तपस्या केलहुँ आ शंखचूड़ अहाँ लेल तपस्या केलक। तऽ ओ तऽ शंखचूड़ तऽ फल भोगि कऽ चलि गेल। अब अहाँ जे तपस्या केलहुँ ओकर फल देनाइ बाकी अछि। से आप ई शरीर के छोड़ि कऽ दिव्य देह सँ रास में लक्ष्मी के बराबर शोभा वाली अहाँ बनब आ अहाँ तुलसी के पुण्य वृक्ष बनब। एही नाम पर अहाँ के तुलसी कहल जायत। हे वरानने, सब पत्र में पुष्प में जे देव पूजा के योग्य हैत, स्वर्ग, मर्त, पाताल, वैकुंठ और गोलोक, ओहिमे तुलसी के वृक्ष
प्रधान रूपसँ काजमे आयत। जतऽ पुण्य तीर्थ स्थान अछि ओतऽ तुलसीके वृक्ष निश्चित हैत। तुलसी पत्र तोयश्च मृत्युकाले च जो लभेत स मुच्यते सर्व पापात् विष्णु लोकं स गच्छति। तुलसीक प्रतिदिन सेवन और तुलसी काष्ठमालाक जपसँ अनंत कोटि पुण्य लाभ भेटैत अछि। अपना लेल भगवान विष्णु कहैत छथि कि गंडकी नदीक तीर पर शैल रूपमे हम रहब और ओही में विभिन्न रूपमे हमर रूपक शिला भेटत। ओकरा पूजनसँ सब तरहक पापक नष्ट हैत। आब तुलसी दलक सालग्राम शिला पर चढ़बैक महान पुण्य अछि। जे एकरा नहि चढ़ेता ओ 7 जन्म तक अपन स्त्रीसँ बिछोह रहता, वियोगित रहता। एहि प्रकार शंखक संबंधमे हरि पूजाक अविभाज्य अंग कहि बहुत प्रशंसा कयल गेल। एक बेर प्रेम कयलासँ आ वियोग प्रेम कयला के बाद वियोग सहल नहीं जाइ। तुलसी के अहाँ तऽ एक मनवंतर तक शंखचूड़ के संग गृहस्थ भोगने छी तऽ विरह असहज हेबे करत। परंतु जाउ अहाँक पूर्व जन्मक साधना सफल भेल ई कहि भगवान चुप भेला और तुलसी अपन शरीर छोड़ि दिव्य शरीर धारण कए भगवानक संग वैकुंठ लोक में जाइ छथि। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।